सभी को नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट में। तो फ्रेंड्स, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी आप लोगों को, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द यूपी एपीओ वैकेंसी कि एक्चुअली में गवर्नमेंट की मंशा क्या है यूपी एपीओ के वैकेंसी नोटिफाई करने में। क्या वैकेंसी नोटिफाई होगी या वैकेंसी नोटिफाई नहीं होगी, क्या फॉर्म भरे जाएंगे या फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। ठीक है, तो बड़ी उथल पुथल मची हुई है सरकार में कि एपीओ की वैकेंसी निकाली जाए या ना निकाली जाए। ठीक है, मैंने अपने पहले के लेक्चर में आपको हमेशा ये बताया कि यूपीजे की वैकेंसी तो इस साल आनी ही नहीं है, ना ही फॉर्म भरा जाएगा ना ही नोटिफिकेशन आएगा, तो उसकी बात तो बिल्कुल मैं खारिज करता हूँ कि यूपीजे की कुछ भी इस साल नहीं होना। ठीक है, लेकिन मैं यूपी एपीओ के बारे में आपको फिर ये बताना चाहता हूँ कि सरकार एक्टिव मूड में है। सरकार ने डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है, कि कितनी वैकेंसीज़ अभी करंट में ऑलरेडी है और कितनी और उसमें ऐड ऑन होनी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कंप्लीट की जा रही हैं सरकार की। ठीक है, ये चीज़ें चल रही हैं जो मुझे सुनाई पड़ा है। ठीक है, और वो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि यूपी एपीओ में अब तेज़ी आने वाली है। यूपी एपीओ की जो वैकेंसी है उसमें तेज़ी आने वाली है और मोस्ट प्रोबेबली नोटिफिकेशन भी आपके सामने जल्द ही होगा। ठीक है, और मैंने भी सोचा है कि मैं यूपी एपीओ, स्पेशली यूपी एपीओ के लिए आरटीआई के थ्रू आप लोगों के लिए जवाब मांगूं सरकार से कि यूपी एपीओ की वैकेंसी कब तक आ रही है। कृपया सरकार लिखित में ये बताए सभी को कि यूपी एपीओ के विषय में सरकार की मंशा क्या है। ठीक है, जहाँ तक की खबर है कि बहुत ही गहमा गहमी मची हुई है, वैकेंसीज़ कितनी दी जाएँ, कितनी वैकेंसीज़ होनी चाहिए। ठीक है, कितनी पोस्ट ऑलरेडी हैं, कितनी उसमें और ऐड होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे बहुत गहमा गहमी मची हुई है और आप ये समझ के चलिए कि यूपी एपीओ का बाज़ार गर्म है इस समय। यूपीजे का जितना ठंडा है उतना ही यूपी एपीओ का है। तो यूपी एपीओ के लिए आप लोग अपना दृष्टिकोण बिल्कुल क्लियर करके चलिए कि आपकी वैकेंसी गारंटीड आ रही है। आप अपनी तैयारी पर एकदम डटे रहिए, किसी प्रकार की ढिलाई मत दिखाइएगा। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि यूपी एपीओ में अभी कुछ चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि यूपी एपीओ में कुछ नए कानून जोड़े जाएंगे, कुछ नए लॉज ऐड होंगे। तो देखिए, इन सब चीज़ों पर विश्वास इतना ही करिए कि हानिकारक ना हो जाए। ठीक है, ज़्यादा विश्वास कर लेना कि ऐड हो जाएगा, नए कानून आएंगे। ठीक है, तो नए कानून आएंगे ना, तो जब आएंगे तो उसकी सूचना मिलेगी कि नए कानून कौन से आ रहे हैं। ठीक है, इसी वैकेंसी का तो बट क्लियर है कि वैकेंसी तो बिल्कुल आयोग के पास रखी हुई है, अध्याचन ऑलरेडी प्राप्त है। तो ये तो बट ऑब्वियस है कि वैकेंसी आनी है और एपीओ की वैकेंसी पीसीएस जैसे बहुत जल्दी आनी है, जल्दी नहीं काफ़ी जल्दी आनी है। ठीक है, अब आप इन चीज़ों को, इन सब चीज़ों से जोड़ के देख रहे हैं कि आरओ एआरओ पीसीएस, देखिए हर चीज़ अपनी जगह है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जो ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, ठीक है, फिर उसको रोक ही दिया जाता है और जो ट्रेन लगभग लगभग अपनी काफ़ी डिस्टेंस कवर कर चुकी है उसको निकाला जाता है। तो अब यही प्रोसीजर यहाँ पे अडॉप्ट आयोग करने जा रहा है, क्योंकि किसी चीज़ को आप कब तक रोकोगे। ठीक है, केवल पीसीएस और एआरओ वालों का तो पेट होता नहीं है, पेट तो सबका होता है, चाहे एपीओ हो चाहे पीसीएस जे हो। भाई सभी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि केवल एआरओ वाले कर रहे हैं, पीसीएस वाले कर रहे हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं। पीसीएस हो, पीसीएस जे हो, आरओ एआरओ हो, कोई हो। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ अपना माइंड इस समय सेटअप किया है और डेटा लगातार गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जा रहा है, जहाँ तक मुझे सुनने में आया है। तो इसीलिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपको आज देनी चाहिए कि मैं इस पे आपको इन्फॉर्म करूं कि आप लोग बिल्कुल भी हताश निराश मत होइए, डटे रहिए अपनी पढ़ाई पर। जो भी हेल्प आपको मुझसे चाहिए रिगार्डिंग जीएस जीके लॉ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे बताइए कि ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं उसका सॉल्यूशन देने की आपको कोशिश करूँगा। ठीक है, मेरा चैनल पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने कई बार बताया है, 7505757170। इस पर भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं।
बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बात करने का मतलब है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। मैं हर समय कॉल पे आपसे बात नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे तो मैं ज़रूर टाइम निकाल के आपको उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट अब काफ़ी तेज़ी दिखा रही है यूपी एपीओ में, और आप लोग भी अब तेज़ी दिखाइए अपने सिलेबस में, ठीक है। आज कुछ कारण था जिसकी वजह से मेरा बीएनएसएस का लेक्चर नहीं आ पाया, क्योंकि मैं आज बहुत व्यस्त था। कुछ पर्सनल इशू थे जिसकी वजह से मैं आज वीडियो नहीं ला पाया। ये वीडियो कल से आएगा, और बीएनएस की सीरीज़ ऑलरेडी फिनिश हो गई है, दोबारा स्टार्ट करने जा रहा हूँ बहुत जल्दी, ठीक है। कुछ उसमें ऐड ऑन करूँगा चीज़ों को, जिससे कि रिलेवेंट बने वो चीज़ें आप लोगों के लिए। रिलेवेंट तो ये भी है, लेकिन और उसको और अच्छा बनाया जाए, ठीक है, एक प्रॉपर तैयारी के साथ, जिससे कि कुछ आप लोगों को चीज़ें प्रदान की जाएँ, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो मैं इसीलिए अब आ रहा हूँ कि दोबारा मैं जब बीएनएस आपके सामने लाऊँ, तो बहुत ही फ़िल्टर्ड कंटेंट लेके आऊँ, एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड। तो यही तक आपसे बातें मुझे करनी थी आज, कि एपीओ की वैकेंसी में मुझे सुनाई पड़ा है कि बहुत स्पीड है अब, और आप लोग बिल्कुल लगे रहिए, बिल्कुल भी फालतू की बातों पर मत जाइए। कोई वैकेंसी नहीं आ रही, कुछ भी नहीं होने वाला है। आयोग ने, यूपी सरकार ने सारे वैकेंसी कैंसिल कर दी हैं, ठीक है। ये सब फालतू वाली बातें हैं। गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती कि आप लोग की वैकेंसी लेट हो। कुछ चीज़ें होती हैं जो हर स्तर पे लेट होती हैं, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से, एकदम जिसे कहते हैं कि एकदम मांझ के तैयारी करिए, और जीएस जीके लॉ सब पर बराबर कंट्रोल, और एक बैलेंस्ड स्टडी की तरफ आप लोग बढ़िए, ठीक है। और भी चीज़ें जो मुझे समझ में आएंगी मैं आप लोगों को वीडियो में ज़रूर अवगत कराऊंगा। और आप ये मान के चलिए कि लगभग 100 एंड अबव सीट्स यूपी एपीओ की आ रही है। 100 से ऊपर सीटें यूपी एपीओ की आएंगी इस बार। और मेरिट भी मैं आपको बता दूं, वैसे तो पेपर बिना देखे मेरिट बताना ठीक नहीं होता, लेकिन ये समझ के चलिए जो भी 150 नंबर का जो पेपर होता है, 150 नंबर के पेपर में 135 मेरिट कभी नहीं जाती, 140 कभी नहीं जाएगी। मैक्सिमम जो भी जाएगी वो आपका 110 तक आप समझ के चलिए। अगर पेपर बहुत इजी रहा तो 110, अगर पेपर आपका एवरेज रहा, या एवरेज ही कह सकते हैं, तो 105। दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर देख के परफेक्शन के साथ चीज़ें बताई जा सकती हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस कह रहा है कि पेपर बहुत अगर टफ रहा तो भी आप ये समझ लो कि जो मेरिट है वो 100 के नीचे तो कहीं नहीं जाएगी। तो उसी हिसाब से इसी चीज़ को अंदाज़ा लगा के आप अपनी तैयारी की ओर बढ़िए और तैयारी करिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी, जो भी मुझे चीज़ें मिलेंगी, कहीं से भी जानकारी मिलेगी, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। टिल देन सभी को थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।